एक समय की बात है, ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे अनोखे गांव मलबसई में मनीष और अखेराज नाम के दो भाई रहते थे। बचपन के दौरान भाई एक दूसरे से अलग नहीं थे, हंसी मजाक, सपने और अपने पारिवारिक घर की गर्माहट साझा करते थे। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके बीच एक सूक्ष्म लेकिन गहरी दरार पैदा होने लगी। दोनों में बड़ा मनीष अपने मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र से ही उनके मन में मलबसई से परे की दुनिया की खोज के महत्वाकांक्षी सपने थे। वह ज्ञान की इच्छा से प्रेरित था और अपने गांव की परिचित सीमाओं के बाहर अपना नाम बनाना चाहता था। दूसरी ओर छोटा भाई अखेराज ग्रामीण जीवन की सादगी से संतुष्ट था। उन्होंने मलबसई की परंपराओं, परिचित चेहरों और आरामदायक दिनचर्या को संजोया। जैसे ही मनीष ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहरी दुनिया में कदम रखा, अखेराज ने परिवार के खेत में काम करने और उस जीवन को अपनाने का फैसला किया जिसने पीढ़ियों से उनके पूर्वजों को आकार दिया था। हालांकि मनीष की अनुपस्थिति ने अखेराज में नाराजगी की भावना पैदा कर दी, जो महसूस करता था कि उसके बड़े भाई ने उसे छोड़ दिया है। एक बार मजबूत बंधन उनके बीच गलत संचार और अव्यक्त भावनाओं के पनपने से टूटने लगा। साल बीत गए और मनीष एक बदले हुए आदमी के रूप में मलबसई लौट आया। उन्होंने दुनिया देखी थी, चुनौतियों का सामना किया था और सफलता का स्वाद चखा था। हालांकि भाइयों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि उन्हें आसानी से पाटना संभव नहीं था। मनीष, जो अब अपनी उपलब्धियों का भार उठा रहा है, अखेराज के सरल जीवन से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। बदले में अखेराज ने अपने बड़े भाई की उपलब्धियों से प्रभावित महसूस करते हुए अपर्याप्तता की भावना को बरकरार रखा। मलबसई गांव भाइयों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते का मूक गवाह बन गया। जो त्योहार कभी खुशी से मनाए जाते थे, वे तनाव के क्षण बन गए और पारिवारिक समारोहों में अजीब सी खामोशी छा गई। ग्रामीण, जो हमेशा भाइयों को एकता के प्रतीक के रूप में देखते थे, बढ़ते कलह से निराश थे। सलाह की आवश्यकता को महसूस करते हुए गांव के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक सभा की व्यवस्था की जहां मनीष और अखेराज खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें। जैसे ही उन्होंने अपने दृष्टिकोण साझा किए, यह स्पष्ट हो गया कि भाइयों ने एक दूसरे के इरादों को गलत समझा था। मनीष अपनी जड़ों को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे अवसरों की तलाश में गया था जिससे पूरे गांव को फायदा हो सके। अखेराज परंपरा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अपने भाई के प्रयासों में मूल्य देखने में विफल रहे थे। हार्दिक बातचीत और साझा यादों के माध्यम से भाइयों ने उस बंधन को फिर से खोजना शुरू कर दिया जो कभी उनके रिश्ते को परिभाषित करता था। उन्होंने एक दूसरे की पसंद की सराहना करना और यह समझना सीखा कि उनके रास्ते भले ही अलग अलग हों, फिर भी सद्भाव में मिल सकते हैं। समय के साथ उनके रिश्ते में जो दरार आ गई थी, वह ठीक होने लगी। एक बार फिर एकजुट होकर मनीष और अखेराज ने मलबसई में समृद्धि लाने के लिए मिलकर काम किया। मनीष ने अपने सांसारिक ज्ञान का उपयोग आधुनिक कृषि तकनीकों को पेश करने के लिए किया, जबकि अखेराज ने यह सुनिश्चित किया कि गांव की परंपराएं संरक्षित रहें। साथ में उन्होंने मलबसई को एक संपन्न समुदाय में बदल दिया, जहां पुराने और नए सौहार्दपूर्वक सहअस्तित्व में थे। मनीष और अखेराज की कहानी मलबसई में एक किंवदंती बन गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलबसई मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक गांव है। यह कहानी की कैसे समझ और संचार के माध्यम से मतभेदों को दूर किया जा सकता है। गांव जो एक बार विभाजित हो गया था, पारिवारिक बंधनों की मजबूती और मेलमिलाप की शक्ति के प्रमाण के रूप में फला फूला। धन्यवाद।